आलोक जी, कल रात्रि एक इनकाउंटर हुआ जो कि शंकर जो है उसके शायद सहयोगी था कमलेश गिरी, उसकी जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है और उसमें जो है एक इनका सफाया हुआ एक व्यक्ति का, क्या इस प्रक्रिया से आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप ये मामला जो 2021 से चल रहा था और कई बार लेटर लिखा जा चुका था, ये काफी सक्रिय था, तो क्या इससे आप संतुष्ट है या आगे और चाहते हैं? देखिए, गैंग के सदस्य का मुठभेड़ में ढेर हुआ है, न कि गैंग के सरगना का हुआ है। तो यदि सदस्य का हुआ तो सरगना तो अपना काम करेगा ना, तो सरगना का होना चाहिए ना, और सरगना के साथ साथ पूरी गैंग का सफाया होगा, तब फिर जिले में भाई खास सहयोगी बताया जाता होगा। सरगना का खास सहयोगी है, तो सहयोगी में तो बायां हाथ भी हो सकता है, दाहिना A to Z उसकी यदि संख्या 50 की होगी इस गैंग की, तो भी 49 तो है ना। सरगना नहीं न मारा गया, सरगना जब मारा जाएगा तब न उसका सर्वनाश होगा और उस गैंग का सफाया होगा। कि केवल एक व्यक्ति के एक सदस्य में, तो एक सदस्य तो यदि ढेर हुआ तो अगला सदस्य तो अगले ही दिन उसके साथ जुट जाएगा। अगला सदस्य तो सरगना जब जाएगा तब न उसको समझ में आएगा कि नहीं, इस गैंग का सफाया होना चाहिए। आपने पुलिस को प्रायोदश तक का मौका दिया है, तो क्या है योगी सरकार की पुलिस पे कितना विश्वास है? देखिए, वो इस जिले में बिहार से आकर, वो मूलतः रहने वाला बिहार का है, और बिहार से आकर वो और यहाँ क्राइम की दुनिया में प्रवेश किया। सन लगता है हमको कि 2019-20 में या एक हुआ, क्योंकि 21 में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई पुलिस द्वारा। तो 19-20 से ही वो गैंग संचालित करने लगा और गैंग बना के, उस समय 19-20 में संख्या हो सकता है 10 लोगों को लेके एक साथ चला होगा। इसके बाद पुलिस संज्ञान में आई तो पुलिस जो है वो गैंगस्टर की कार्रवाई की, लेकिन जिला बदर नहीं की पुलिस, और उसका गिरोह बढ़ता रहा। और आज तो पता चल रहा है कि उस गिरोह में 50 से ऊपर की संख्या है और वो आए दिन रोज वारदात करता रहता है। तो गिरोह का समापन होना चाहिए। इस हत्या का मुख्य कारण क्या लगता है? जैसा कि अभी बीते दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, में आप लोगों को खड़ा भी हुआ था। अब कोई होटल पे के बगल में ही सामने वो रह रहा है, अपना मकान बनवाया है और वहीं से गैंग को संचालित करता है। तो होटल में पीने के लिए आया, बगल में दूसरे शहर के लड़के अपना पी रहे थे, तो आपस में झगड़ा किए, तो होटल के स्टाफ ने उन सबों को, दोनों लोगों को बाहर कर दिया, और वो बाहर कर दिए, उसी से खुन्नस खाया था। उसका तो ये था कि होटल में फ्री में खाना रहेगा, फ्री में पीना रहेगा, फ्री में रहना रहेगा और रंगदारी भी चलती रहेगी। हाँ, वो एक सामने से एक लोगों से सूचित कराया था कि इतना बड़ा होटल है, 15 से 20 करोड़ का होटल है, तो कम से कम हमको भी साल में हमारी व्यवस्था आपको कराना। तो गैंग संचालित कर रहा है, तो जब तक उसका सफाया नहीं होगा तब तक व्यवसाय संभव तो नहीं है। हम पूरा परिवार डरा से हैं। व्यापारियों की सुरक्षा की बात योगी सरकार होती है, व्यापारियों को पूरी सुरक्षा देता है, लेकिन देखा जाए गाजीपुर में अगर या तमाम जगह देखा जाता है व्यापारी सुरक्षित नहीं है, उनसे लगातार जो इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या डिमांड है? देखिए, व्यापारियों की सुरक्षा तो दिख रही है, गाजियाबाद से लेकर बलिया तक गुंडों की जगह केवल ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है, माननीय योगी जी महाराज। और उन्होंने तो जब उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में बागडोर संभाला तो सबसे पहले उनका केवल 2 लक्ष्य था, हमारे प्रदेश में उद्योग स्थापित हो और उद्यमियों को सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। उनका केवल 2 मोटो था, और उस 2 मोटो पर ही उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि यदि उद्योग होगा तो उससे
हमारे प्रदेश सरकार को टैक्स अर्जित होगा, और टैक्स अर्जित होगा तो हमारे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा, और जो श्रमिक हमारे गुजरात, दिल्ली और बॉम्बे जा रहे हैं और कलकत्ता जा रहे हैं, वो यहीं उद्योग को बढ़ावा करेंगे, और ये प्रदेश का पैसा पूरा अपने श्रमिकों का अपने पास रहेगा, यहीं वो परिवार के साथ अच्छे से जीवन जी स्थापित करेंगे। आपने मुख्यमंत्री को और डीजीपी को पहले भी 2024 में लेटर लिखा था, तो क्या पुलिस सक्रिय रहती इस तरह की घटना से बचा सकता था जितनी आज सक्रिय हुई है? अब हमारे यहाँ घटना 2023-24 में होटल के ग्लास वगैरह को रिसेप्शन पे फोड़ दिए, तो मैं इसकी सूचना पहले थाना में दिया, थाना ने FIR दर्ज नहीं किया, तो मैं तत्काल इसकी सूचना मुख्यमंत्री, DGP महोदय को, ADG वाराणसी को, जिलाधिकारी और SP गाजीपुर को और अपर मुख्य सचिव गृह को और सबको मैं एप्लीकेशन दिया। पुनः जो है 1 महीने के बाद मैं रिमाइंडर भी दिया, इसलिए कि हम यह भी कहे कि यदि किसी तरह की घटना होती है तो परिवार के साथ, होटल प्रबंधन के साथ, तो उसके व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार कटरा गैंग और हमारे जिला। इस तरह से जो गैंग काम कर रहा है, क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था जो लगातार बसते जा रहा था? कोई न कोई संरक्षण प्राप्त हुआ ही होगा, यदि नहीं होता तो 2019 से गैंग की संख्या, उस समय गैंग पहले आया तो एक बार 100 लोगों को तो लेके आया नहीं, पहले आए होंगे क्रिमिनल माइंडेड 2 मिले होंगे, 2 से 10 हुए होंगे, 10 से जो है 20 हुए होंगे, तो यह समयावधि बढ़ती गई, अपने गोल में अपने गिरोह में लोगों की संख्या बढ़ाते रहे और बढ़ाते रहे। तो यदि पहले ही थोड़ी सी पुलिस प्रशासन जगी रहती, या 2021 से या 20 से वो जितने FIR दर्ज हुए, केवल FIR डर के मारे, यदि 4 जगह बवाल करता था तो 1 जगह से केवल FIR जाती थी, और 3 लोग डर के मारे FIR नहीं कराते थे। और ये देखिए कि यदि एक गए वो FIR करने तो उसका हमारा कोतवाल FIR दर्ज नहीं करता था, तो क्यों नहीं करता था? कोई न कोई राजनीतिक संरक्षण हुआ होगा। ये जो कमलेश बिंद मारा गया है, ये कटरा गैंग का कितना अहम सदस्य था? ये हमको लगता है कि जब ये कटरा गैंग बनाया तो शुरू में 5 से 7 लोग या 10 लोगों को लेकर बनाया होगा, 2019-20 की घटना। तो उसमें इस गैंग में शुरुआत में ये पहले रहा, और इसलिए रहा कि इसका भाई जो है ये कमलेश बिंद का, उस गांव में प्रधानी लड़ने के मूड में था, और प्रधान सोचा कि मैं प्रधान हो जाऊंगा तो उसी गांव में मैं सबकी जमीन लेके प्लाटिंग करूंगा, ऐसा करता भी था। इन लोगों को 10 लोगों को लेके जाता था, और कोई जमीन की प्लाटिंग कर रहा है और जमीन वाले को हड़का कर ले लिया, उसका जमीन बेच देता था, और इन 10 लोगों को खाने पीने के लिए रखा था, और इन लोगों को 10-5 हज़ार दे देता, और ये लोग 10 लोग जाके जबरदस्ती मकान वगैरह कराते हैं। अरे आश्चर्य की तो बात यह है कि ये जितने अपराधी हैं ये सब अगल बगल रह रहे हैं, किसी न किसी का मकान कब्जा करके। एक तो आलोक दुबे किसी वर्मा का मकान कब्जा कर लिया है, और वर्मा बेचारा एप्लीकेशन दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह से पुलिस प्रशासन अब सक्रिय हुई है, क्या आपको न्याय की उम्मीद लगती है? एकदम लग रही है। आप देखिए कि घटना 29 तारीख को हो रहा है, एक रिजल्ट आपके सामने कल आ गया। हमको जहाँ तक लगता है कि यदि हमारे पुलिस विभाग को, हमारे शासन प्रशासन, ADG महोदय को, DIG महोदय को, हमारे जिलाधिकारी महोदय, SP महोदय को यदि किसी तरह का दबाव नहीं हुआ तो हमारे जिले में भयमुक्त समाज की व्यवस्था माननीय जोगी जी की 0 टॉलरेंस से टीम कर देगी या कर देगी। एक रिजल्ट तो आ गया जैसा आप, और जो लोग फरार चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हाँ, तब तक यदि वो फरार हैं, वो मोबाइल भाग बंद करके छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या किसी अन्य प्रदेश में चले गए, तो तब तक उनको मकान पर इनलीगल जो मकान बनाए हैं
उनके बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इससे खतरा भी है फरारी के दौरान। अब फरारी के दौरान पूरे परिवार को खतरा है। हम लोग पूरे परिवार घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। होटल पे काम रुका हुआ है, होटल का फोर्स लगी हुई है, होटल पे स्टाफ काम ही नहीं कर रहे हैं। हर माह नुकसान हो रहा है।